हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में हमने एक मेथड खत्म कर लिया था। कौन सा? स्ट्रेट लाइन मेथड। और मैंने आपको कल बोला था कि नेक्स्ट क्लास में यानी कि आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे क्या? WDV यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड। उम्मीद करता हूं कि आप अभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, अदरवाइज छोड़ दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। देखिए जरा पहले समझते हैं इसके बारे में। WDV मेथड होता क्या है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। होता क्या है? जैसा कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड में देख रहे थे इस एलएम में, क्या कि एक बारी जब हमने परचेज किया मशीन को या एसेट को, कौन से एसेट? डेप्रिशिएबल एसेट को, तो और हमने कैलकुलेट किया एक बारी क्या? डेप्रिशिएशन। हमने एक बारी उस पर डेप्रिशिएशन कैलकुलेट किया और यही डेप्रिशिएशन क्या हो जाता? फिक्स्ड हो जाता था लाइफ टाइम के लिए। कब तक? जब तक कि वो मशीन खत्म ना हो जाए। और उसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती थी कि एक प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर में। पक्की बात है। लेकिन इस मेथड में क्या होता है कि जैसे जैसे एसेट की वैल्यू कम होगी ना, वैसे वैसे उसका डेप्रिसिएशन भी कम होगा। इसलिए में एक प्रॉब्लम क्या था कि यहां पे आपके ऊपर एक बर्डन हो जाता है। भाई स्टार्टिंग में तो वो एसेट प्रोडक्ट बहुत अच्छा देता है, यानी कि उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़िया होता है, जिसकी वजह से रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट होता है। तो उसके बदले जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हाँ भाई जितना दे रहा उतना जा रहा है, ठीक है, या उससे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और हम बहुत कम अमाउंट में क्या कर रहे हैं? डेप्रिशिएट कर रहे हैं। बाद में क्या होता है, इसकी वैल्यू जितनी नहीं रहती है ना, उससे ज्यादा हम इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। पहली चीज तो बर्डन लास्ट में बढ़ जाता है। दूसरा चीज, इसमें सबसे बेनिफिट क्या है WDV में, कि जैसे जैसे एसेट की वैल्यू कम होगी वैसे वैसे उसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी उसके अकॉर्डिंगली कम होता जाएगा और लास्ट लास्ट तक ये खत्म जीरो पे नहीं पहुंचता है, कुछ ना कुछ वैल्यू बचा ही रहेगा। पक्की बात है। बहुत सिंपल मेथड है, इसमें कुछ करना नहीं। अब चार्ज कैसे करेंगे उसकी बात है। तो जैसा हमने पहले फर्स्ट मेथड में देखा था कि भाई कॉस्ट क्या होता है, यहां पे भी वही चीज रहेगा। लाइफ यहां पे कोई मायने नहीं रखता है। यहां पे आपका मायने क्या रखता है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये आपका मायने रखता है। मेथड हमने पहले ही देख लिया कि कौन सा मेथड। तो मेथड हम यूज करें कौन सा? WDV। लाइफ से मतलब नहीं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से मतलब है। अब क्वेश्चन एक देखते हैं, जरा समझेंगे इसके माध्यम से, इसके थ्रू। हाँ, क्या क्वेश्चन है कि अल्पाइन ट्रेडर्स परचेज्ड अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 को, यानी कि 1/4/16 क्या किया है? परचेज किया है एक मशीन, यानी कि M1 हम लोग रख दें नाम इसका। कितने में भाई? 8,000 रुपए में। प्लस स्पेंड 2,000 on its installation. The firm written of depreciation at the 10% per annum by written down value method, यानी कि WDV की बात हो रही है। The scrap value of the plant at the end of its economic life of 4 year is expected to be 6561। हमारे को कोई मतलब नहीं है। Show the machine account for the 4 years in the books of Alpine Traders. The books are closed on 31st March every year। बड़ी सिंपल है, कुछ है ही नहीं, बस एक ही चीज है, बात खत्म। देखो फॉर्मेट आज भी हमने पहले से ही बना रखा है ताकि हमारा टाइम जो है ना, फॉर्मेट बनाने में 2-4-5 मिनट जो लगता है वो ना वेस्ट हो। यूटिलाइज करें अपने टाइम का पूरा पूरा। देखेंगे अब हमने क्या बनाना है? मशीन अकाउंट। ये सब आप डाल लेंगे, डेट, पार्टिकुलर्स वगैरह, ठीक है। देखिए अब चलते हैं मेन मुद्दे पे। 1/4/16 को टू बैंक परचेज किया, तो टू बैंक कितने का? 8,000 प्लस 2,000 यानी कि 10,000। ओके, अब 31 मार्च 17 को हम क्या करेंगे? बाई डेप्रिसिएशन। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना भी, इसका 10% हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,000। अगर किसी बच्चे को नहीं आता निकालना तो देख ले भाई, 10,000 इंटू 10/100 तो कितना आ जाएगा आपका? ये 1,000। कैसे भाई? 2 शून्य 2 शून्य 1 शून्य से मल्टीप्लाई किया, 1,000, ठीक है। बच्चा कितना? बाई बैलेंस
सी डी। कैरी डाउन कितना 9,000 रुपए, टोटल कितना 10,000। एक 4/17 को टू बैलेंस बीडी कितना भाई 9,000 रुपीज। ठीक है, अब इसमें हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कब, 31 मार्च 18 को बाई डेप्रिसिएशन कितना। अब इसका फिर हम कैलकुलेट करेंगे भाई, देखिए जरा, अब जो बचा है ना, अब फिर 9,000 का 10% निकालेंगे हम, 10/100 यानी कि 900। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हो गया 900, तो बैलेंस कितना बचेगा भाई, बैलेंस सी डी कितना 8,100, और टोटल कितना हो जाएगा 9,000, और इधर का भी टोटल 9,000। फिर देखेंगे अब आगे, 1/4/18 को टू बैलेंस बीडी कितना भाई 8,100, और फिर आ जाओ अभी 31 मार्च 19 को डेप्रिसिएशन दोबारा से। अब इसमें फिर आप कैलकुलेट करोगे कैसे, बाय डेप्रिसिएशन। कैसे भाई, देखे जरा, 8,100 इंटू 10/100, देखिए जरा 8100 का 10% तो 810 आ जाएगा, और आप इसको लेस करोगे तो यानी कि 8 माइनस 10% करोगे तो आ जाएगा आपका 7290 बाई बैलेंस सी डी कितना 8,100, 8100। फिर से अब 1/4/19 की बात, कितने साल का हमने कर लिया भाई, 3, 1 साल और करना है। टू बैलेंस बीडी कितना आ गया 7,290, 31 मार्च 20 बाई डेप्रिसिएशन। अब इसका फिर निकालो 7290 इंटू 10/100, देखिए इंटू 10% इक्वल्स टू 729, तो ये आ गया आपका, और लेस करके कितना आएगा 6561 बाई बैलेंस सी डी कितना 6561, और यहीं पे इसका लाइफ का द एंड भी हो जाएगा 7290। 4 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी बची थी, देखो ना यहाँ पे 6561, और हमारा आया भी उतना ही। तो बड़ी सिंपल सी बात है। बाकी जर्नल एंट्री जैसे हम पहले पास करते थे वैसे ही करेंगे। हम फर्स्ट मेथड देख रहे हैं, कौन सा फर्स्ट मेथड भाई, रिकॉर्ड कैसे करना उसका फर्स्ट मेथड देख रहे हैं, मतलब भाई चार्जिंग अगेंस्ट एसेट अकाउंट, ठीक ना। तो जर्नल एंट्री जैसे पहले पास करते थे वैसे ही करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस सिंपल। अब चार्ज करना है कैसे, डेप्रिसिएशन जो बैलेंस होगा ना, अब ये जो बैलेंस बचता है, बैलेंस सीरीज जो हम लिख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, WDV यानी कि रिटर्न वैल्यू, सॉरी बैलेंस वैल्यू, और इसके ऊपर चार्ज करते हैं। WDV का यहां मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड नहीं, रिटर्न डाउन वैल्यू बचता है, ठीक है। तो यहां इस मेथड का मतलब ही है कि जो रिटर्न डाउन वैल्यू बचा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना, और इसलिए इसका नाम बोल दिया क्या, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। देखिए जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं। पहले ना बॉक्स हमारा बहुत बड़ा हो गया, इसको छोटा किया जाए थोड़ा सा। अब ठीक है, ओके लेट्स चेक अनदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या देखे जरा, रोहिणी सीमेंट ट्रेड लिमिटेड परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2016 अ प्लांट फॉर ₹80,000। ओके, ऑन 1 जुलाई 2017 इट परचेज्ड प्लांट कॉस्टिंग 48,000, ठीक है। ऑन 1 दिसंबर 2018 द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2016 वाज सोल्ड ऑफ फॉर ₹42,000 एंड on the same date fresh plant was purchased at the cost of 75,000। सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। देखिए जरा क्या क्या है। 1/4/16 को परचेज किया है प्लांट 1 P1 कितने में भाई 80,000 में, ओके। उसके बाद क्या 1 जुलाई 2017
1 जुलाई 2017, क्या P2 कॉस्टिंग 48,000, ठीक है। और नेक्स्ट 1 दिसंबर 2018, 1/12/2018, यहां पे क्या हुआ है, सेल हुआ है कौन सा, P1 का सेल हो गया, कितने में सेल हुआ भाई, 42,000 में, और क्या लॉस हुआ, नहीं हुआ। और इसी डेट पे ना एक और परचेज हुआ है, क्या P3, कितने का परचेज हुआ है, ये परचेज हुआ आपका 75,000 का, ओके। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका एट द रेट 10%, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड WDV को ही कहते हैं। 3 साल का हमें बनाना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या, IGST इज चार्ज्ड, देखेंगे IGST इज चार्ज्ड कितना भाई, 12% ऑन परचेज एंड सेल ऑफ मशीन, सॉरी प्लांट। मतलब कि अब यहाँ पे ना GST भी चार्ज होगा। और ध्यान रहे जब GST हम लोग चार्ज करते हैं तो वो बैंक अकाउंट में उसका रिफ्लेक्ट दिखेगा, मशीन अकाउंट में कहीं कोई इसका इफेक्ट नहीं दिखने वाला। तो हम नॉर्मली बनाएंगे जैसे बनाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखेंगे जरा, पहले इस आई थिंक की बॉक्स को थोड़ा और छोटा कर लेना चाहिए हमने। ओके देखिए जरा, क्या बनाना हमने, मशीन प्लांट अकाउंट, सॉरी ज्यादा छोटा हो गया भाई। देखिए अब डेट वगैरह आप डालते रहना। सबसे पहले क्या, 1/4/16, तो मैं 1/4/16 से शुरू करता हूं भी, 1/4/16, कितना है भाई 1/4/16 को, टू बैंक, क्या P1 परचेज किया, कितने का, P1 परचेज किया हमने 80,000 का, ओके। उसके बाद कितना है 1/7/17 को, यानी कि नेक्स्ट ईयर में। और कुछ तो है नहीं, तो बाई ये आ जाएगा आपका 31 मार्च 17, कितना, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना भाई 10% बोला है ना, तो 10,000 लगा, इसका 10% लगा दो, यानी कि 8,000। तो बाई बैलेंस CD कितना भाई 72,000, लेस करके यही आएगा आपका 80,000। ओके नेक्स्ट देखे जरा, अब आ जाओ 1/4/17 की बात आ गई, टू बैलेंस BD तो कर दो पहले, कितना भाई P1, अब यहाँ पे एक और आने वाला है इसलिए हम नाम डाल दे रहे हैं P1, कितने का 72,000 का। और एक कब है 1/7 ना, हाँ 1/7/17, 1/7/17 को परचेज किया है, तो टू बैंक क्या P2 कितने का 48,000 का। अब डेप्रिसिएशन अगर हम चार्ज करें 31/3/18 को तो क्या हो जाएगा, उससे पहले कुछ और है क्या, देखे नहीं, 1/12/18, ठीक है भाई। डेप्रिसिएशन कितना, P1 का अलग, P2 का अलग। P1 का देखा जरा कितना 72,000 का, आप निकालोगे कितना 72,000 का 10%, कैसे निकालना है अलग से बताने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से तो, लेकिन देख लो भाई 72,000 इसका आप निकालोगे 10% कैसे, 10/100 इक्वल्स टू 7200, ठीक है। तो बार बार अब मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद से करना पड़ेगा। 7200 तो हो गया इसका, और आपका 4800 हो गया P2 का। अब बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा क्या हमें, बैलेंस CD किसका, P1 का, P2 का। P1 का कितना देखे भाई 72,000 में से 10% माइनस कर दोगे तो बचेगा 64,800, और P2 का कितना 48,000 में से माइनस कर दोगे 10% तो बचेगा कितना 43,200, 42,000, 42,200, 42 नहीं 43, सॉरी 43,200, ओके। और कुछ
देखिए टोटल करें जरा, इसका कितना आएगा 1,20,000 और इधर भी कितना आएगा 1,20,000। अब आती है बारी कब की, 1/4/18 की। टू बैलेंस बीडी किसका, P1 का कितना भाई, P1 का हो गया 64800 और P2 का हो गया आपका कितना 43200। ठीक है, अब आ जाओ फिर और कुछ ठीक है। हाँ, 1/12 को हमने सेल भी किया और परचेज भी किया, तो पहले सेल कर लेते हैं हम लोग कब, 1/12/18 को। क्या भाई, बाई डेप्रिसिएशन पहले तो लगा दो, बाई डेप्रिसिएशन कौन सा, P1 हमने सेल किया है और P1 की वैल्यू कितनी है 64,800। देखे जरा 64,800 वैल्यू इसकी, और 10% हम निकाल लेंगे कितने महीने के लिए भाई, तो 1 दिसंबर को बेचा गया, तो कितना पहले बेच दिया, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीना पहले, यानी कि 8 महीना यूज हुआ होगा। और आप अल्टरनेट बेसिस पे काउंट कैसे कर सकते हो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, बस 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 बस, तो 6 और 2 8, तो 8 और कितने महीने का 12, तो आ जाएगा कितना, देखा जरा 64,800 इंटू 10% इंटू 8/12 इक्वल्स टू 4320। ये आ गया आपका डेप्रिसिएशन कितना 4320। तो P1 का आ गया आपका 4320। पैसा इसके बदले कितना मिला है, तो बाई बैंक अकाउंट कितना भाई पैसा मिला था इसके बदले 42,000 है, 42,000 रुपीज, तो 42,000 ये हो गया। लॉस कितना हो गया देखे जरा भाई, अगर हम लेस करें 64,800 में से कितना 64,800 माइनस किया हमने कितना 4320, तो कितना बचता देखे 64,800 माइनस 4320 इक्वल्स टू 60,480। ये इसका बैलेंस बचता। ठीक है, अब इस बैलेंस के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इतना बचता और हमने इसको सेल कितने में कर दिया है, हमने इसको सेल किया 42,000 में, 42,000 में। कितने का लॉस माइनस कर दो ना 42,000, तो आ जाएगा आपका 18,480 का, ये क्या हो गया लॉस हो गया ना, लॉस। ठीक है, तो अब देखिए जरा, तो बाई लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कितना 10,000 कितना सॉरी 18,480, 18,480 ये हो गया लॉस, खत्म कहानी। अब इसी डेट को ना हमने परचेज भी किया है 1/12/18 को टू बैंक क्या P3 कितने का हमने परचेज किया भाई, देखिए जरा लास्ट में हमने परचेज किया 75,000 रुपीज का, तो आ जाओ भाई 75,000। ओके, अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने की बारी यही कब 31/3/19 को, तो सबसे पहले क्या बाई डेप्रिसिएशन किस पे P1 पे, P1 पे हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, P1 तो खत्म हो चुका है, तो इस पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। अब किसकी बारी आएगी P2 की, P2 पे कितना भी बैलेंस बचा हुआ था 43,200, अब इसका 10% निकाल लो, अब तो 43,200 का 10% कितना हो जाएगा 4320। भाई सिंपल है, एक जीरो कम कर देना, और बैलेंस कितना बचेगा माइनस करके देख, चलो करते हैं इसका। और P3 का कितना है देखेंगे, P3 कितना 75,000 का था, अब इसको मैं बताता हूं कैलकुलेशन, 75,000 का था ये, और 10% यानी कि 10/100 इंटू कितने महीने ये यूज हुआ है, 1 दिसंबर को, यानी कि पूरा दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च यानी कि 4 महीना, तो इंटू 4/12, तो कितना आ जाएगा 75,000 इंटू 10% इंटू 4/12 इक्वल्स टू 2,500। ये इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा 2,500। चले भाई आ जाओ P3 का कितना 2,500। अब बैलेंस कर ले जरा, बाई बैलेंस CD किसका P2 का P3 का, P2 का देखा जरा भाई 43,200 था, माइनस कर दे 10% तो कितना बचा 38,880, 38,880 रुपए, और 75,000 में से अगर हम माइनस करें 2,500 तो कितना हो जाएगा 72,500। सिंपल है, इसको जरा हम ऐड करें टोटल कितना आया देखेंगे, इसको ऐड करते हैं,
देखिए 64800 प्लस 43200 प्लस 75,000 इक्वल्स टू 1,83,000, 1,83,000। और इधर का आप अगर मैच करोगे तो इधर भी इतना है, 4320 प्लस 42,000 प्लस 18,480 प्लस 4320 प्लस 2500 प्लस 38880 प्लस 72500 इक्वल्स टू 1,83,000। एग्जैक्टली सेम है, 1,83,000 ना। हाँ ठीक ठीक ठीक, हो गया आपका ये। कितने साल के लिए बोला था अभी? एक दो, कब तक बनाना भाई? 3 इयर्स के लिए, मतलब 3 साल। बस हो गया, हमारा काम खत्म यहीं तक। ओके, ये रहा आपका प्लांट अकाउंट, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखेंगे, पहले इसको भी हमारे बॉक्स को छोटा करना पड़ेगा, बहुत लंबा चौड़ा बॉक्स बन गया है। ओके, ये थोड़ा लंबा रहेगा, चलेगा। ये और छोटा करना पड़ेगा। 2-4 मिनट का समय एटलीस्ट तो हमारा बचा रहा है ना, ये बॉक्स बना हुआ है पहले से, तो है कि नहीं। देखेंगे अब जरा, पहले क्वेश्चन का समरी समझते एक बारी पहले। ऑन 1 जनवरी 2015, ओके, क्या हो रहा है भाई? 1 जनवरी 2015 को द जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी, 1 जनवरी 2015 ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज अ ट्रक, कितने का? 4 लाख का। ऑन 1 जुलाई 2016, अब क्या हो रहा है? 1 जुलाई 2016, दिस ट्रक वाज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट में शामिल हो गया, एंड वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, पूरा का पूरा बर्बाद हो गया, खत्म कहानी। एंड रुपीज 3 लाख वे रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, चलो भाई इंश्योरेंस कंपनी से कुछ मिला है। इन फुल सेटलमेंट, मतलब कि अब 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला, पूरा का पूरा सेटलमेंट हो चुका है, अकाउंट क्लोज हो गया। ऑन द सेम डेट अनदर ट्रक वाज परचेज्ड बाय द कंपनी फॉर रुपीज 5 लाख, ओके। Company written off 20% depreciation per annum on the written down value method, and accounts are closed on 31st March every year. Give the truck account for 3 years. सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिर भी एक बारी मैं साथ में कराऊंगा इसको भी। 1/1/15 को हमने परचेज किया है, कितने का ट्रक परचेज किया हमने? कितने का? 4 लाख रुपए का, ओके। और फिर 1 जुलाई 16, मतलब नेक्स्ट ईयर क्या हो गया? जो ट्रक था वो डिस्ट्रॉय हो गया है, और इसके बदले हमें मिला कितना है? 3 लाख। किससे? फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो जैसा ट्रीटमेंट हम सेल करते समय करते थे, वैसा ही ट्रीटमेंट हम अभी भी करेंगे, पक्की बात है। देखिए जरा, और क्या है? और इसी डेट को, यानी कि 1/7/16 को, चूंकि कह रहा है कि ऑन द सेम डेट, तो सेम डेट तो ये होगा ना, कितना हमने फिर से परचेज कर लिया ट्रक, कितने का? 5 लाख रुपए का। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? 20% का। चलो बनाओ भाई ट्रक अकाउंट, बहुत सिंपल है। देखिए जरा, ट्रक अकाउंट, इनो वेरिएबल डेबिट एंड क्रेडिट, सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनीवेयर डेबिट क्रेडिट, कुछ भी डेट वगैरह कुछ भी सब आप अपना डालोगे अपने कॉपी में। हाँ, डेट क्या है? 1/1/15, शुरुआत हमारा 1/1/15 से। और यहाँ पे क्या शुरुआत में 1/1/15 को क्या हो रहा है भाई? 1/1/15 को हमने परचेज किया है, तो टू बैंक, कितने का? 4 लाख रुपए का, पक्की बात है। 4 लाख का हमने परचेज किया। उसके बाद अब इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, 31 मार्च 16, कितना भाई डेप्रिसिएशन? कितने महीने का भाई? 4 लाख रुपए का, 3 महीने ना, 1 तारीख को खरीदा जनवरी में, तो जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि इंटू 20% है ना, 20/100 इंटू 3/12, तो 4 लाख का 20%, 80,000, 80,000 का आप निकाल लो इंटू 3/12 इक्वल्स टू 20,000 रुपए, 4 भाग में, यानी कि डेप्रिसिएशन हो गया आपका 20,000। बचा कितना बाई बैलेंस CD? कितना? 80,000 रुपीज। और टोटल किया हमने तो, सॉरी, 3,80,000, टोटल कितना? 4 लाख हो गया, ये आपका खत्म। फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 31, सॉरी,
1/4/16 की बात है, टू बैलेंस CD कितना, सॉरी टू बैलेंस BD कितना आ जाएगा भाई, 3,80,000 रुपए टू बैलेंस BD आ गया हमारा। ओके, अब उसके बाद और कुछ हुआ क्या, 31 मार्च 17 से पहले कुछ है, 1/7/16। ओके, यानी कि 3 महीने के बाद 1/7/16। क्वेश्चन एक बार देख लेते फिर से, 3 महीने बाद ये ना, 15 खरीदा है, 1 जुलाई 31 17, ठीक है, 16 17। ओ ओ ओ ओ यहाँ हमने गलती करा, ये होगा हमारा कितना भाई, सेम ईयर होगा ना, सॉरी 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 फॉर दैट, यहाँ पे आपका 15 आ जाएगा। चले जी, अब ये ठीक है आपका, इस साल कुछ नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 31 मार्च 16 यहां तक तो क्लोज करेंगे सिंपली। तो हम क्या चार्ज करेंगे बाई डेप्रिसिएशन, कितना, 3,80,000 का 20%, 3,80,000 इंटू 20% कितना हो जाएगा, 76,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना, बाई बैलेंस CD कितना, 3,04,000 रुपीज। ओके, बैलेंस करें जरा इसको, टोटल करें तो कितना आ जाएगा, 3,80,000, और इधर भी इतना ही है ऑलरेडी, तो 3,80,000 हो गया बैलेंस। अब नेक्स्ट 1/4/16 टू बैलेंस BD कितना भाई, 3,04,000। अब एक साथ, अब यहां पे आ गया 1/7/16, अब इसी साल 1/7/16 कितने महीने बाद, 2 महीने, अप्रैल मई जून, 3 महीने बाद में एक साथ को क्या हो रहा है, अब सबसे पहले तो यहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो भाई, डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना भाई, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, 3,04,000 का 20% यानी कि 20/100 इंटू 3/12। देखिए जरा, 3,04,000 इंटू 20% इंटू 3/12 इक्वल्स टू 15,200 डेप्रिसिएशन आ गया। पैसा इसके बदले किससे मिला हमें, इंश्योरेंस कंपनी से, तो हम इंश्योरेंस कंपनी का नाम रख लेते हैं भाई, इंश्योरेंस कंपनी। और ये एंट्री क्या हुआ होगा, देखिए जरा, जर्नल एंट्री क्या हुआ होगा, जब ये डिस्ट्रॉय हुआ तो हम क्लेम करेंगे अब किससे, इंश्योरेंस कंपनी से ना, तो हम एसेट अकाउंट को खत्म करते हैं और डेप्रिसिएशन अकाउंट, सॉरी इंश्योरेंस अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड, ये किया होगा हमने एग्जैक्ट जर्नल एंट्री टू एसेट अकाउंट, जो भी हमारा एसेट है ऐसा किया होगा हमने, कितना हमने 3 लाख या 4 लाख जो भी किया होगा ऐसे किया होगा, ठीक है। देख कितना मिला इससे, जब मिलता है तो बैंक टू इंश्योरेंस होता है, तो फिलहाल मशीन के अगेंस्ट में किसका नाम आएगा, इंश्योरेंस का ही आएगा। तो भाई इंश्योरेंस कंपनी कितना भी 3 लाख रुपीज मिला है। देखो ना, 3,04,000 इसकी वैल्यू थी और हमने बेचा, देखे जरा 3,04,000 इसकी वैल्यू थी, हमने इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 3 महीने का 15,200, तो वैल्यू इसकी कितनी बची, इसकी वैल्यू बची 3,04,000 माइनस 15,200 इक्वल्स टू 2,88,000, 2,88,800, 2,88,800 इसकी वैल्यू बची। और इसके बदले हमें इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिला है, हमें मिला है 3 लाख रुपए। तो अगर इसमें हम 3 लाख माइनस कर दे तो कितना बचे, फायदा हो गया भाई, 2,88,800 रुपए का हमारा ट्रक था, उसकी वैल्यू बची हुई थी, और इंश्योरेंस कंपनी से हमें कितना मिला, 3 लाख रुपए। तो फायदा कितना हो गया, 11,200 का फायदा हो गया। तो फायदा जो होता है प्रॉफिट, तो यहाँ पे आएगा किस डेट में, इसी डेट में 1/7/16 में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या हम लोग लिख सकते हैं टू डिस्ट्रक्शन, सॉरी डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट अकाउंट। कितना, 11,200, डायरेक्ट मैंने पीएल डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बात खत्म। अब लॉस तो हुआ नहीं, यहां पे खत्म कहानी। अब बारी आएगी, इसी डेट को हमने शायद परचेज भी किया ना, तो आज अभी परचेज भी कर लेते, 1/7/16 को टू बैंक अकाउंट, कितने का भी हमने परचेज किया, 5 लाख रुपए का, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन की बारी आती है 31/3/17, 31/3/17 डेप्रिसिएशन
तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये एसेट जो 5 लाख हमने खरीदा, इस पे कितना हमने चार्ज किया, कितना दिन यूज किया होगा भाई? 1 जुलाई खरीदा, जुलाई अगस्त सितंबर, 9 महीना यार, कितना काउंट करवाओगे? 9 महीना। तो 9 महीना का आप जरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो, कितना? 5 लाख इंटू 20%, कितना भाई? 9 महीना हुआ ना भाई, जुलाई, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हाँ भाई सही है। डेट एक बार कंफर्म कर लेते, इसी डेट पे है ना? सेम डेट, सेम डेट, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब इसका देखिए जरा, अब क्या करेंगे, 9/12, देखिए कितना आ रहा है, 5 लाख का 20% तो आपका आ जाएगा 1 लाख, और इसका हम क्या कर देंगे, 9/12 यानी कि 75,000 का हो गया इसका डेप्रिसिएशन बाई बैलेंस CD। कितना भाई बाई बैलेंस CD? आगे देखिए जरा, 50 में से आप करोगे माइनस, कितना? 5 लाख में से 75,000 तो बचे कितना? 4,25,000। और टोटल ऐड करो तो कितना आएगा भाई? देखिए जरा, 5,3,8,15,200 एग्जैक्टली, 8,15,200। इधर भी इतना ही आना चाहिए, 8,15,200, और आएगा भी, ठीक है। कितने साल तक करना था इसका? हमने 3 साल तक, हमने कितना कर दिया? 1 2 3 हो तो गया है, चाहे तो और हम कर सकते हैं, लेकिन 3 साल ही बोला है तो कोई मतलब नहीं है। चलो भी, हो गया खत्म इसका कहानी। ऑल क्लियर? समझ में आई होगी बात। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक कि इस क्वेश्चन में आपको, आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा इस क्वेश्चन में, बड़ी सिंपल है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा। देखिए जरा भी, पहले तो हमें इस बॉक्स को कॉपी करना पड़ेगा। ओ, 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 ओ। चलो ठीक है, अब देखें जरा क्वेश्चन, एक और देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। समरी पहले इसका बना लेते हैं क्वेश्चन का, और थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, ऊपर रफ के लिए स्पेस रखते हैं अपने पास। चलो बहुत है स्पेस। देखिए जी, ऑन 1 अप्रैल 2012 डीएस लिमिटेड, क्या भाई 1 अप्रैल 2012 को डीएस लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर ₹3,90,000 on which they spent ₹5,000 for carriage, 2,000 for brokerage of the middleman, and ₹2,500 for installation and 500 for iron pad. Okay. On 1st November 2013, they purchased another machinery for ₹1 lakh and immediately spent ₹29,000 on its overhauling. On 13th September 2014, the machinery purchased on 2012, यानी कि इस मशीन की बात हो रही है, इसका नाम हम लोग देते हैं M1, ठीक है, was sold at a loss of ₹1,27,000। देखो अब यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि कितने में बेचा, अब ये लिखा है कि 1,27,000 का नुकसान हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, हम कैलकुलेट कर लेंगे, वैसे भी कैलकुलेट करते थे। The company charges depreciation at the 10% per annum on a written on value basis. Accounts are closed on 31st March every year. Prepare machine account up to 31st March 2015। चलो भाई बनाते हैं, पुराना क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बनाना क्या हमें, मशीन अकाउंट, लेकिन उससे पहले हमने बनाना पड़ेगा क्या, समरी। देखिए जरा समरी बनाते हैं। सबसे पहले तो 1/4/12, 1/4/12 को हमने परचेज किया है M1 कितने में, 3,90,000, और इसमें हम ऐड करेंगे, देखिए क्या क्या, 5,000 तो हम ऐड कर देंगे किस चीज का, कैरेज का, 2,000 ऐड कर देंगे ब्रोकर का, भाई ये हमारा कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, ठीक ना। और साथ ही साथ
ऐड करेंगे 2500 रुपये क्या इंस्टॉलेशन का, अब 500 रुपये आयरन पैड का, ठीक है। टोटल ऐड करने के बाद में हमारी वैल्यू कितनी बनेगी? हो सकता हो कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें ऐड ना भी किया हो कुछ आइटम्स को, जैसे 500 रुपये जो है आयरन पैड, इसको कुछ क्वेश्चंस में या कुछ बुक्स ने कुछ ऑथर्स ने ऐड नहीं किया होगा, मे भी ऐसे क्वेश्चंस हो सकता है। रीजन कि इनका कोई अपना सब्सटेंशियल रोल नहीं है, इनकी वैल्यू एज कंपेयर टू द टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट बहुत कम है, तो हम ऐड नहीं करेंगे, मर्जी आपकी है। लेकिन मैं मान रहा हूं कि अगर आयरन पैड है तो ये भी कई सालों तक चलेगा और इसका सब्सटेंशियल रोल है, पैसे के मामले में तो नहीं, लेकिन इसकी वजह से मशीन जो है उसको रखने के लिए एक स्पेस मिल रहा है, तो इसके बिना मशीन को हम ऐसे नहीं रख सकते, और ऐसे नहीं रखेंगे, रख सकते तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कई सारी चीजें हैं। तो आप एक्सेप्शंस देकर, आप अपना एजम्पशन देकर लिख सकते हो कि हम किस बेसिस पर ले रहे हैं। तो मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि इसका अपना सब्सटेंशियल रोल है मशीन में, ठीक है ना। तो हम ऐड करेंगे इसमें कितना, प्लस 2000 प्लस 2500 प्लस 500 इक्वल्स टू 4 लाख, टोटल फिगर 4 लाख रुपीज। अगेन देखें जरा आप, क्या 1 नवंबर 13 यानी कि 1/11/13 की बात है, क्या है, दे परचेज अनदर मशीनरी फॉर 1 लाख, यानी कि M2 को परचेज किया है 1 लाख रुपए में, और इस पे इन्वेस्ट किया कितना, 29,000 ऑन ओवरऑलिंग। अब इसका मतलब क्या ना कि हो सकता है सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदा हो, उसको ओवरऑलिंग कराया हो, तो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अगर ओवरऑलिंग ना कराया तो हो सकता है हमारे बिजनेस में, हमारे जो भी ऑपरेटिंग है, उस मशीन का ऑपरेशन है, जो भी काम है उसमें वो काम ना है, तो उसके लिए कराया तो ये कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। टोटल कितना, 1,29,000। नेक्स्ट उसके आगे देखिए, ऑन 13 सितंबर 2014 में क्या हो रहा भाई, 13 सितंबर यानी कि 30/9/14 क्या हो रहा है, M1 जो था इसको हमने सेल कर दिया है, कितने में किया है, डोंट नो, लॉस हो गया सेल करने से कितना, 1,27,800 का। हम कैलकुलेट कर लेंगे आराम से। अब देखिए जरा भाई, सबसे पहले कब की बात होगी, सबसे पहले बात होगी 1/4/12 की, 1412 टू बैंक अकाउंट, कितना भाई, 4 लाख रुपए। ओके, उसके बाद भाई कुछ है नहीं तो सीधा हम डेप्रिसिएशन चार्ज, सॉरी डेट डालना इधर ना, 31/3/13, ठीक है। उससे पहले कुछ है क्या, 1/11/31/3 नहीं है, चलो भाई, बाई डेप्रिसिएशन, बाई डेप्रिसिएशन कितना, डेप्रिसिएशन कितना होगा, 4 लाख का 10% बोला ना, तो 40,000। बैलेंस बाई बैलेंस CD कितना हो जाएगा, बैलेंस CD हमारा, बैलेंस CD आएगा आपका, काफी ज्यादा छोटा होगा बॉक्स, अब ठीक है, बाई बैलेंस CD कितना बच जाएगा, 3,60,000 रुपीज। ओके, और टोटल 4 लाख हो गया। नेक्स्ट देखिए जरा, 1/4/13 क्या, टू बैलेंस डेली कितना भाई, 3,60,000, 3,60,000। और इस बीच में कुछ हुआ है ना, 1/11 यानी कि 14 से पहले की बात है, 1/11/13 को क्या हुआ भाई, 1 नवंबर को M2 जो था, अच्छा एक और हमने परचेज किया, सेल नहीं किया, चलो अभी तो इधर नहीं है, इधर की बात है, अभी परचेज किया है 1/11/13 को टू बैंक अकाउंट, कितना, M2 की बारी है, 1,29,000। देखेंगे आगे क्या। अब 31 मार्च 14 की बात करें, बाई डेप्रिसिएशन, उससे पहले कुछ और नहीं है, ठीक है। बाई डेप्रिसिएशन किस पे, M1 पे कितना, M2 पे कितना, 3,60,000 का 10% हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 36,000। ओके, और इसका कितना भाई, M2
कब खरीदा गया? 1 नवंबर को, यानी कि कितने महीने यूज हुआ है अभी? नवंबर, दिसंबर और 3 महीने, यानी कि 5 मंथ्स यूज हुआ है। तो इस पे कितना आ जाएगा भाई? 1,29,000 का, यानी कि 12,900 इंटू 5/12, 5375 का डेप्रिसिएशन। अब बैलेंस करें जरा बाई बैलेंस सी डी। M1 का कितना? 3,60,000 माइनस 10% कितना आया अभी? 3,24,000, 3,24,000, ठीक है। और आपका 1,29,000 माइनस 10% कितना आया? 1,16,100, नहीं 10% नहीं करना ना, 1,29,000 माइनस 5375 इक्वल्स टू 123,625, 123,625। ये किसका? M2 का। ऐड करें जरा, बैलेंस देखें कितना आएगा, दोनों सेट सेम। कितना आएगा? 1,29,000 प्लस 3,60,000, 4,89,000, 4,89,000, सिंपल। अब आ जाओ 1,4,14 टू बैलेंस डी डी। M1 और M2। M1 कितना भी? M1 में आपका बैलेंस कितना था? 3,24,000 और M2 में कितना था? 1,23,625, ठीक है। अब उससे पहले क्या हुआ है? 30/9 को हमने सेल किया है, तो अगर 30/9 की बात करते हैं, 30/9/14 बाई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? किस पे? M1 की बात होगी भाई। वैल्यू कितनी है इसकी? 3,24,000, और इस पे हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन कब तक का? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का, यानी कि इंटू 10% इंटू सॉरी अपॉन, यानी कि 16,200 का डेप्रिसिएशन लग गया। पक्की बात है। वैल्यू कितनी बची? अब देखिए इसका जरा मैं कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ। इसकी वैल्यू थी 3,24,000, ठीक है, बिगिनिंग में। 9 महीने के बाद हमने इस पर चार्ज किया 16,200 का डेप्रिसिएशन। वैल्यू कितनी बची? तो 3,24,000 माइनस 16,200 इक्वल्स टू 3,07,800, इसकी वैल्यू बची है। और हमने कितने लॉस में सेल किया? तो लेस कर दे, 1,27,800 इक्वल्स टू 1,80,000। इसमें से अगर हम लेस कर दे अपना लॉस का अमाउंट, तो हमारा निकल जाएगा क्या? हमारा निकल जाएगा सेल अमाउंट। कितने का सेल अमाउंट आएगा? 1,80,000 का, सिंपल। तो अब मिला कितना होगा बैंक से? तो भाई बैंक इसका सेल करने पे कितना? 1,80,000 रुपीज। और इस पे लॉस हो गया है भाई, लॉस ऑन सेल ऑफ M1 मशीन 1। कितना लॉस हुआ भाई? 1,27,800 रुपए का, सिंपल। अब आ जाओ 31 मार्च की बारी आएगी दोबारा से। 31 मार्च 15 बाई डेप्रिसिएशन, भाई डेप्रिसिएशन किस पे? M2 पे। M2 इस बारी पूरा पूरा है, यानी कि 12,362 रुपए का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, 12,362। और बचेगा कितना? बाई बैलेंस सी डी। कितना बचेगा भाई? 1,23,625 माइनस 10% इक्वल्स टू 1,11,262। चलो 262.5 है, तो मैं 63 डाल दे रहा हूँ, ठीक है। 1,12,263, 263, ये बचा इसकी वैल्यू। टोटल जरा देखें कितना आ रहा है। 3,24,000 प्लस 123,625 इक्वल्स टू आ गया आपका 4,47,625, 4,47,625 रुपए, 4,47,625। ये आ गई वैल्यू हमारी लास्ट में। तो कब तक बनाना था? देखिए जरा, बनाने को बोला था 31 मार्च 2015 तक, हमने बना दिया है 31 मार्च 2015 तक। और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी फिनिश होता है
और उम्मीद करता हूं कि WDV जो मेथड है इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अब बाकी और भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं आपके साथ डिस्कस जरूर कराऊंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।